अब ये देखना होगा कि बाबा उत्तर प्रदेश में कहाँ फेंके जाते हैं। क्या लग रहा है बाबा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे? बिल्कुल हटाए जाएंगे 1 महीने के अंदर। ये मेरा एनालिसिस था कि बाबा, क्योंकि राहुल जी और अखिलेश जी मिलकर देश नहीं पूरा प्रदेश भी चलेगा और देश भी चलेगा इंशाल्लाह। ये सबको पैदा करते हैं या उन्होंने भगवान जी को पैदा किया, ये बताइए। राम को लाए हैं ये बात। अरे राम को वो लाए या राम उनको लाए? अभी बुलडोजर चलेगा तब पता चलेगा कौन किसको लाया है। तो साइकिल के निशान पे बटन दबा दिया है, उसी तरह वो भी बिना शोर शराबा किए हुए जल्द से जल्द पार्टी चेंज करने वाले हैं। बहुत सही बात कही। गड़बड़ करेंगे। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता इसमें बजरंगबली का रूप लेके बैठे हैं। मंगलवार भी है। मंगलवार है। मंगल में किसका मंगल होने वाला? कैमरेश्वर बाबा हमारे वो शनि देव का ध्यान लगा रहे। और रवि किशन क्या बोल रहे हैं? अरे शनि देव प्रसन्न हो गए हैं, धूप कम हो गई है, हवा चल। लोकतंत्र को बचाएंगे, उन पर विश्वास करके उन्होंने उस बटन को दबाया है। और आज सपा कार्यालय पे जैसा कि जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जैसा एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे सपा को 10 से 15 सीटों पे, लेकिन आज जिस तरीके से एग्जैक्ट पोल आया है और इसमें सपा और कांग्रेस गठबंधन को 42 सीटों पे, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी दोनों गठबंधन को दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, ये जनता ने चुनाव लड़ा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, जब से ये चुनाव शुरू हुआ है, कि जनता के जो अहम मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत की बात करने वाली पार्टी है। लेकिन आप नफरत के दम पर कब तक सरकार चलाओगे? आज इस जनता ने तय कर दिया है कि हमारी समस्या रोजगार है, हमारी समस्या विकास है, हमारी समस्या बेरोजगारी है, हमारी समस्या महंगाई है, जिससे आज त्राहिमाम कर रही है देश की जनता। आप वो सब नहीं कर रहे हो। आप कभी राम मंदिर पे चुनाव लड़ोगे, कभी हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ोगे, कभी मंगलसूत्र पे चुनाव लड़ोगे। देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को नहीं समझ पाया कि तुम किस पद पर बैठे हो, और आप तुम मंगलसूत्र की बात करते हो, बीफ की बात करते हो, भैंस की बात करते हो, कभी किसी चीज़ की बात करते हो। ये ठग लोग हैं। और बाबा के साथ अब ये देखना होगा कि बाबा उत्तर प्रदेश में कहाँ फेंके जाते हैं। क्या लग रहा है बाबा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे? बिल्कुल हटाए जाएंगे 1 महीने के अंदर। ये मेरा एनालिसिस था कि बाबा, क्योंकि अमित शाह की जो कोल्ड वॉर चल रही है, बाबा को जाना निश्चित है। और अमित शाह और योगी जी की मतलब मतभेद के चक्कर में बिल्कुल, और जिस तरीके से इनके कुकर्मों का असर उत्तर प्रदेश में पड़ा है, और गठबंधन ने जिस तरीके से डट के चुनाव लड़ा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 में जो काम किए थे, देश की जनता ने, मैं आज खुले मंच में कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी भूल की थी। आपने हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़कर, भेदभाव के चक्कर में पड़कर इन नफरत फैलाने वाली ताकतों को मजबूत कर दिया था। लेकिन आज ये देश की जनता समझ रही कि हमने कुछ नहीं पाया, यही अधिकार के लिए लड़ा है। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा आप लोग। क्या नाम भैया? मोहम्मद रमजान अली आदिल। क्या उम्मीद लग रही कि अभी भी लग रहा है कि आप लोग 295 का जो आंकड़ा दिया गया था वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह ज़रूर। और हमारा इरादा है कि 305 या 310 पीडीए जी। तो जो मुद्दे पे आए थे आप लोग उसको पूरा करेंगे, जनता से जो वादा किया? इंशाअल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। माननीय राहुल जी और अखिलेश जी मिलकर देश नहीं पूरा प्रदेश भी चलेगा और देश भी चलेगा इंशाअल्लाह। आप क्या कहते? लोगों ने 42 सीटों पे बढ़त बनाई है। अब जब 2027 में चुनाव आएगा तो उसमें कितना जोश आप समाजवादियों में रहेगा? अब और तो ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। बुलडोजर वही रहेगा, ड्राइवर चेंज होगा, योगी जी के उस पर चलेगा कार्यालय पे, हम बता रहे हैं। बुलडोजर मतलब वही रहेगा, ड्राइवर चेंज होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों को तो उत्साह इस समय तो और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए कि जिस तरीके 42 सीटें अनएक्सपेक्टेड था। एग्जिट पोल वगैरह देके 10 से 12 सीटें आप लोगों को दे रहे थे जी। और पिछले दो चुनाव से बहुत ही कम। अरे वो तो कुछ भी दे सकते हैं। वो तो कह रहे हैं हमने भगवान जी को पैदा किया है, तो जब वो पैदा वो कर सकते हैं। भगवान जी सबको पैदा करते हैं या उनने भगवान जी को पैदा किया, ये बताइए। राम को लाए हैं ये? अरे राम को वो लाए या राम उनको लाए? अभी बुलडोजर चलेगा तब पता चलेगा कौन किसको लाया है। उसके बाद बाबा जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बाबा जी को खत्म किया जाएगा। बाबा जी जा रहे हैं, मठ जा रहे हैं। पूरी तरह उन्होंने व्यवस्था कर ली है अपनी। अब वो कहते थे कि राम को हम लाए हैं, लेकिन राम भगवान ने ये साबित कर दिया कि हमको लाने वाला कोई पैदा नहीं है, हम सबको लेके आए हैं। आ गए, अब तुम जा रहे हो। इसलिए अखिलेश यादव की बारी है। झटाझट साइकिल चल रही है और फटाफट कमल मुरझा रहा है। और खटाखट वो जो 1 लाख का वादा किया, वो आएगा, वादा किया है। वो अच्छे दिन कहते थे, अब सपा और कांग्रेस मिलके सच्चे दिन लाने वाली है। सच्चे दिन अखिलेश यादव 295 सीटों तक जो राहुल गांधी ने कहा था। क्या लग रहा है अभी वहाँ अभी जैसे 238 240 सीटों पे हैं आप लोग, बढ़त हो सकती है अभी? बिल्कुल बढ़त होगी। अभी तो आधा दिन पूरा बाकी है, रात तक चलेगी। डटे रहेंगे मतदान के? बिल्कुल डटे रहेंगे और जीत के दम लेंगे, पीछे हटने वाले नहीं है हम लोग। उम्मीद लग रही कितनी सीटें आ जाएंगी? अभी जैसे 42 सीटों पे हैं, 42 सीटों पे यूपी में है, अभी यूपी में कितनी बढ़त हो सकती है? अरे अभी हमारे चाचा जी बाकी हैं, नीतीश कुमार, वो पलटेंगे, वो आएंगे। नीतीश कुमार सबके हैं।
हाँ, नीतीश कुमार फिर पलट के आप लोगों का गठबंधन देंगे। नीतीश कुमार ने पहले बता दिया था, नीतीश कुमार सबके हैं, वो किसी के नहीं। उनके तरफ दोनों तरफ से फोन आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अब आने वाला हूं मैं, शोर शराबा ना करिए। जिस तरह जनता ने बिना शोर शराबा किए हुए पंजा और साइकिल के निशान पे बटन दबा दिया है, उसी तरह वो भी बिना शोर शराबा किए हुए जल्द से जल्द पार्टी चेंज करने वाले हैं। बहुत सही बात कही कि चुपचाप तरीके से आप लोगों ने बटन दबाया तभी 42 सीटों पे पहुंचे हैं, नहीं तो एग्जिट पोल तो आप लोगों को 10 से 15 एग्जिट पोल ये डीएम का एग्जिट पोल था, जनता का थोड़ी एग्जिट पोल था। ये डीएम और प्रशासन का एग्जिट पोल था। डीएम लोगों के एकदम फोन पे फोन आ रहे हैं, फोन जिताओ जिताओ जिताओ। वो कह रहे हैं कि यहाँ अखिलेश भैया बैठे हैं, अगर गड़बड़ करेंगे, अगर गड़बड़ करें, डीएम कह रहे हैं अगर गड़बड़ करेंगे तो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता इस समय बजरंग बली का रूप लेके बैठे हैं। मंगलवार भी है, मंगलवार है, मंगल में किसका मंगल होने वाला? अखिलेश यादव का। भाभी इतनी पूजा पाठ करती हैं, भंडारा भी खूब चल रहा है। डोंगी बाबा की तरह थोड़ी की घंटी खाली हिला रहे हैं। 7-8 कैमरे लगा के वो मन लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आप लोग नाम भी बहुत बढ़िया दिए थे, कुछ ऐसा सनी देव का नाम बढ़िया, कैमरेश्वर बाबा हमारे वो सनी देव का ध्यान लगा रहे। और रवि किशन क्या बोल रहे हैं, अरे सनी देव प्रसन्न हो गए हैं, धूप कम हो गई है, हवा चल रही है, परसेंटेज बढ़ गया था ना। हाँ, अरे ऐसा बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, कुछ नहीं कह सकते भैया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये थी जनता के साथ अली और बजरंग बली दोनों साथ मिलके राहुल गांधी और अखिलेश के साथ है। मतलब जो बेमिनस्ता आ गई थी वो फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। भारत की जनता ने नकारने का काम किया है। नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, महिलाओं ने, सब ने नकारा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव ही विजय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हम नहीं बता सकते कौन ये फैसला पार्टी का होगा, बड़े बड़े नेताओं का फैसला होगा। जिसका दिल बड़ा होगा, जिसका दिमाग ज्यादा होगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री गठबंधन का ही होगा ना। हाँ, गठबंधन का होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जब 2027 में चुनाव होंगे तो डिम्पल भाभी मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी चलाएंगे डिम्पल भाभी। नाम तस्लीम खान है, मैं राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड में। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था 10 से 15 सीटों में सिमटा दे रहे थे, आज एग्जैक्ट पोल आ रहा है चुनाव का, आप लोगों को 42 सीटों पर बढ़ा था, क्या कहेंगे इस पर? पहली चीज़ तो ये है कि एग्जिट पोल वो झूठ का पुलिंदा था, वो मैनिपुलेटेड था, वो गोदी मीडिया द्वारा ये दबाव बनाने के लिए किया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी का और जो हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन था, उनका पहले से ये पोल में था कि हमारे प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बार मोदी और योगी युग से एक तरह से तैयार नहीं थी उनके साथ रहने के लिए। और लगातार उनको जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया, संविधान कहीं ना कहीं बदलने की साजिश हुई, इस तरह से भारत और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना कि हम उनके साथ जाएंगे जिनका विश्वास लोकतंत्र पे है, जिनका विश्वास संविधान पर है, जो संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। उन पर विश्वास करके उन्होंने उस बटन को दबाया है। और आज आपके सामने जो रुझान आ रहे हैं वो एक तरह से क्लीन स्वीप की तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। 2027 के लिए क्या तैयारी रहेगी? जैसे कि आज इतनी बढ़त मिली आप लोगों को, तो 2027 के लिए कितना उत्साह बढ़ गया आप लोगों? पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह से जनता का माइंडेड समाजवादी और इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि गद्दी खाली करिए योगी जी, 2027 में अखिलेश यादव की टीम आ रही है और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर गद्दी नशीन होने के लिए तैयार है। क्या 400 का नारा ही बीजेपी के लिए घातक बन गया? देखिए, मोदी जी को पता था, उनका इलेक्ट्रल बॉन्ड खुल गया था, उनकी चोरी खुल गई थी। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 के पार का नारा दिया था कि उन्होंने कहा था 400 का पारा देंगे, उनके कार्यकर्ताओं में, जनता में एक जोश आएगा। लेकिन वो उल्टा पड़ गया, संविधान बचाने का मामला आ गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को तरजीह दी और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। आज मोदी जी को चुनाव से लेकर के अब तक तरह तरह की ऊट पटांग, जैसे कि मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी रहे आप लोगों का चुनाव में? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से क्या कहना है, संविधान
संविधान बदलने का। जी, सबसे ज़्यादा कारगर संविधानिक काम किया गया। संविधान भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी है, युवा नौजवानों ने उखाड़ फेंकने का काम किया है। क्या आप लोगों ने मुद्दों को भटकने नहीं दिया इस बार? जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र से लेकर भैंस तक आ गए, मुजरे तक आ गए, वो लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के ट्रैप में फंस गए। वो लगातार चुनाव को अब्दुल पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने बार बार ये कहा कि ये लड़ाई भूख, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और संविधान की लड़ाई के लिए लड़ा गया। और इसी की वजह से भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव पर और राहुल गांधी पर भरोसा करके इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के टाइम पे उनको तरजीह ना दें, और अगर लेते भी हैं तो उनको पद ना दें, टिकट ना दें, कार्यकर्ताओं पे और अपने पार्टी के नेताओं पे विशेष ध्यान दें। नॉर्मल कार्यकर्ता की तरीके से रहे बस। जी, जिस हिसाब से इस बार 2024 में हमारे नेता ने पीडीए को लेकर के पीडीए के प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है, एक अच्छा संदेश देने का काम किया है, सौर समाज को लेकर चले हैं और समाजवाद का नारा बुलंद किया है। जिस तरह से पंडित को भी वोट दिया है, ठाकुर को भी टिकट दिया है, पंडितों को भी वोट दिया है और पीडीए के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।